नमस्कार सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गए 25 जनवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, एक एक करके जानेंगे। दरअसल दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दे नोएडा से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की रडार में आए हैं वो दो वांटेड चीनी नागरिक। पूछताछ में जुटी खुफिया एजेंसियां यूपी एटीएस के हत्थे चढ़े हैं। जी हाँ, दो वांटेड जासूस, चीन के जासूस सीएम योगी की रडार में आ चुके हैं। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, फिलहाल किसान ट्रैक्टर रैली को डिस्टर्ब करने के लिए पाकिस्तान से बनाए गए हैं 308 ट्विटर हैंडल। ये भी बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, डीरेल करने के लिए, यानी किसी तरीके से इसके बारे में आपको बताएंगे, खालिस्तानी झंडे लहराए जाने के लिए। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, फेसबुक और व्हाट्सएप छोड़ कश्मीर में नए ऐप का इस्तेमाल कर रहे आतंकी संगठन। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, आखिरकार पार्टी से गेट आउट हुआ केपी ओली। जी हां, अध्यक्ष पद छीनने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता। केपी ओली के बुरे दिन शुरू, सब कुछ खबरें जानेंगे। जहां पर चाइना में आपको बता दें कि फिलहाल चीनी सेना में नहीं शामिल होना चाहती है चीन की जनता। बड़ी खबर, लाले पड़ गए हैं लोगों के, तो सी जिनपिंग ने उठाया है बड़ा कदम। जानेंगे उस कदम के बारे में। तो दोस्तों सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, जहां पर एक एक करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी मानते कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंह तोड़ करारा जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, आपको बता दें यूपी एटीएस के हत्थे चढ़े दो वांटेड चीनी नागरिक। पूछताछ में जुटी खुफिया एजेंसियां। जी हां, सीएम योगी की रडार में आ चुके हैं ये चीनी जासूस। फर्जी सिम कार्ड के जरिए ऑनलाइन खाते खुलवाने और धन का आदान प्रदान करने के मामले में यूपी एटीएस को रविवार को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यूपी एटीएस ने वांछित चीनी नागरिकों को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी यूपी के 150 नंबरों से चीन में व्हाट्सएप चला रहे थे। यूपी एटीएस की जानकारी मिली कि कुछ लोग आपराधिक षड्यंत्र के तहत गिरोह बनाकर फर्जी आईडी के आधार पर सिम प्राप्त करके अलग अलग बैंकों में खाते खोल रहे हैं और अवैध रूप से धन का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आ रही। यूपी एटीएस के मुताबिक आरोपियों ने पूछताछ में बताया है कि गुड़गांव में एक होटल में काम करने वाले चाइनीज मैनेजर को 1000 से ज्यादा प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड दिए गए थे। होटल के चाइनीज मालिक के कहने पर आरोपियों ने मैनेजर को सिम कार्ड दिए थे। ये सभी सिम कार्ड फर्जी आईडी पर लिए गए थे। गिरफ्तार चीनी नागरिकों से होटल मालिक चीन से बी चैट के जरिए संपर्क किया था। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि यूपी की पुलिस, योगी आदित्यनाथ की पुलिस से बच नहीं पाए हैं और एटीएस के हत्थे चढ़ गए हैं चीन के जासूस। हम चलते हैं अगले अपडेट। 28 जनवरी को विश्व स्वार्थिक मंच को संबोधित कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, जिनपिंग भी होंगे शामिल इनमें। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 28 जनवरी को WEF विश्व वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित कर सकते हैं। यह फोरम दावोस में 6 दिन ऑनलाइन चलेगा, जो कि आज से शुरू होने जा रहा है। माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम में 1000 नेता शिरकत करेंगे, जिन देशों के सबसे बड़ी कंपनियों के CEO, चेयरमैन भी हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही इस फोरम में कोरोना काल में इकोनॉमी, पर्यावरण, समाज, तकनीकी चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिंग भी इसी मंच को संबोधित करेंगे। इस बीच WEF की ओर से कहा गया है कि फिलहाल G20 समिट के मुखिया की ओर से 15 संबोधन होंगे। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, फेसबुक व्हाट्सएप छोड़ कश्मीर में नए ऐप का इस्तेमाल कर रहे आतंकी संगठन। हुआ बड़ा खुलासा। व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप द्वारा निजता को लेकर कई पेशकश के संबंध में हो रही बहस के बीच पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन और उनके आकार नए ऐप्स की ओर मुखातिब हो रहे हैं। इनमें तुर्की की कंपनी द्वारा विकसित ऐप भी शामिल है। अधिकारियों ने यह भी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के बाद जुटाए गए सबूतों और आत्मसमर्पण करने वाले आतंकवादियों द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन की ओर से कट्टरपंथी बनाए जाने की प्रक्रिया की दी गई जानकारी में 3 ऐप प्रकाश में आए हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों से इन मैनेजिंग ऐप के नाम की जानकारी नहीं दी गई है। अधिकारियों ने इतना बताया है कि फिलहाल इनमें से एक ऐप अमेरिकी कंपनी का है, जो दूसरा ऐप यूरोप की कंपनी द्वारा संचालित किया गया है। उन्होंने ये बताया है कि नवीनतम तीसरे एप्लीकेशन को तुर्की की कंपनी ने विकसित किया है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें फिलहाल चीनी नहीं होना चाहते हैं चीनी सैनिक में बड़ी खबर निकल के आ रही। चीन में तंगी हो चुकी है सैनिकों की ही। इस बीच जिनपिंग ने उठाया बड़ा कदम, कहा बड़े ज़्यादा पैसे देंगे, सैलरी बढ़ा दिया है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि चीन में इस हालात ऐसा हो चुका है कि चीन चारों तरफ से शी जिनपिंग की तानाशाही के बीच दुनिया भर के देशों से पंगा ले रखा है चीन।
और इस बीच अब चीन के लोगों की हवाइयाँ छूट रही हैं और यही कारण है कि चीन की आम नागरिक अब सेना में शामिल ही नहीं होना चाहता है, क्योंकि उनको लग रहा है कि चीन का राष्ट्रपति, तानाशाह राष्ट्रपति, कभी भी देश को युद्ध में झोंक सकता है। ऐसे में कौन मरने आए, और यही कारण है दोस्तों वहाँ पे पूरी तरीके से चीन के तानाशाह के खिलाफ, जिनपिंग के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, और लोगों में गुस्सा है, चीन के, खास करके चीन के निवासियों में ही गुस्सा है। यही कारण है कि सेना में लोग नहीं शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि लोग कौन मरने जाए तानाशाह को लेकर, जब देश की जनता पहले ही शी जिनपिंग के नीति और नीतियों से तंग आ चुकी है, तो सेना में शामिल नहीं होना चाहते। हालांकि दोस्तों अब इसको लेकर लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे कर रही है जिनपिंग सरकार। सबसे ज़्यादा पैसा देने की बात, यानी पैसे के दम पर चीनियों को खरीदने की कोशिश चीन की सरकार कर रही है, और कहा है कि फिलहाल 40 से ज़्यादा फीसदी आपके पेमेंट को बढ़ा दिया जाएगा, यानी रकम को बढ़ाने की बात जिनपिंग कर रहे हैं। लेकिन देशभक्ति नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि जब वहाँ की सरकार से ही लोगों में गुस्सा है तो कितनी देशभक्ति जागृत होगी। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल कहीं के नहीं रहे नेपाल के पीएम केपी ओली जयचंद बनना भारी पड़ गया। अध्यक्ष पद छीनने के बाद अब पार्टी से भी गेट आउट, लात मार के बाहर निकाल दिया गया। जी हाँ, नेपाल में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है और कम्युनिस्ट पार्टी के 2 टुकड़ों में बंटने को लेकर अटकलों के बीच विरोधी गुट ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पार्टी से बाहर निकालने का ऐलान कर दिया है। पुष्प कमल दयाल प्रचंड की अगुवाई वाले गुट की सेंट्रल कमेटी की रविवार को बैठक में ओली को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, गेट आउट, बाय बाय कर दिया गया है। विरोधी गुट के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ ने इनकी पुष्टि करते हुए कहा है कि उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। शुक्रवार को विरोधी गुट के नेताओं ने ओली की सदस्यता रद्द करने की धमकी दी थी। विरोधी गुट के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने महीने में दूसरी बार सड़कों पर उतरकर ओली के खिलाफ प्रदर्शन किया था, और वो ओली की ओर से पिछले साल 20 दिसंबर को संसद को भंग किए जाने के फैसले से नाराज थे। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें अमेरिका ने कहा नवल्नी समर्थकों को फौरन रिहा करे रूस। जी आपको बता दें कि अमेरिका ने भी रसिया पर डाला दबाव। दरअसल आपको बता दें कि रूस में पुतिन के धुर विरोधी विपक्षी नेता अलेक्सी नवल्नी की गिरफ्तारी के विरोध में शनिवार को नवल्नी समर्थक हजारों लोग पाकिस्तान पर उतर गए हैं, और इसके साथ ही यहाँ राजनीतिक माहौल काफ़ी गर्म हो गया है। रूस में गिरफ्तारी विपक्षी नेता अलेक्सी नवल्नी के समर्थकों व पत्रकारों पर बल प्रयोग की अमेरिका ने कड़ी निंदा की है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा है फिलहाल शनिवार को प्रदर्शन में गिरफ्तार किए गए लोगों को पुतिन सरकार बिना शर्त तत्काल रिहा करे। प्रदर्शन करना हर नागरिक का अधिकार है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने रूस से कहा है कि वो नवल्नी को जहर देने के मामले में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा की जा रही जांच में सहयोग करें और किसी को गिरफ्तार ना करें। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें पाकिस्तान रच रहा है नई साजिश। जी हाँ, किसान ट्रैक्टर रैली को डिस्टर्ब करने की पाकिस्तान ने बनाए हैं 300 वाट ट्विटर हैंडल, यानी पाकिस्तान लगातार पाकिस्तान इस कृषि कानून का विरोध कर रहा है। आप समझिए, एक तरफ पाकिस्तान इस कृषि कानून का विरोध कर रहा है तो दूसरी तरफ कुछ फर्जी किसान भी इस कानून का विरोध कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो किसान देश में बैठे हैं ये भी पाकिस्तान की ही भाषा बोल रहे हैं। यही कारण है कि ये बड़ा खुलासा कल हुआ और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि पाकिस्तान की तरफ से 308 ट्विटर हैंडल बनाए गए जो किसानों के समर्थन में चल रहे हैं। बाकायदा जी हाँ, इन किसानों के समर्थन में चल रहे इस काले कानून के विरोध, इस कृषि कानून के विरोध में चलाए जा रहे हैं और किसानों का समर्थन भरपूर किया जा रहा है। पाकिस्तान से किसानों का समर्थन हो रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ कुछ भी चीज़ें होती हैं तो पाकिस्तान समर्थन सबसे पहले करता है। इसके पीछे क्या कारण है अब ये तो राम जाने, लेकिन आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान भी कृषि कानून का विरोध कर रहा है और इस देश के कुछ कथित किसान भी विरोध कर रहे हैं, यानी दोनों की भाषा में कोई दोनों की अंतर नहीं है। हम चलते हैं अगले अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइकिल गर्ल ज्योति पासवान से आज करेंगे वर्चुअल संवाद। लॉकडाउन में अपने बीमार पिता साइकिल पर बैठाकर गुरुग्राम से तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर 16 अप्रैल को अपने गांव दरभंगा के सिरहल्लू पहुंचने वाली ज्योति अब किसी नाम के मोहताज नहीं है। ज्योति की हिम्मत और साहस को देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी खूब तारीफ मिल रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ज्योति से वर्चुअल संवाद करेंगे। ज्योति एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं
और इस बार खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्योति पासवान से 25 जनवरी को वर्चुअल संवाद करेंगे। माना जा रहा है कि ज्योति को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल सम्मान 2021 का पुरस्कार देने की घोषणा कल कर सकते हैं। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि ज्योति और ज्योति के पिता मोहन पासवान ने प्रधानमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात होने की पुष्टि करते हुए कहा है उन्हें और ज्योति को खुद दरभंगा के डीएम ने बुलवाया है और प्रधानमंत्री कल यानी कि 25 जनवरी को ज्योति और उनके पिता से वर्चुअल संवाद करेंगे। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बीजेपी विधायक का बड़ा हमला, ममता बनर्जी को बताया राक्षसी संस्कृति की डीएनए में बताया दोष। यूपी के बलिया जिले के बैरिया विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेंद्र सिंह रविवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राक्षसी संस्कृति को राक्षसी बताते हुए संस्कृति के खिलाफ बताया और कहा कि डीएनए में ही दोष है। दरअसल कोलकाता में शनिवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के कार्यक्रम में जय श्री राम का नारा लगने के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नाराज होने की घटना के संदर्भ में भाजपा विधायक ने ये बातें कही हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि फिलहाल आवास पत्रकार से बातचीत में कहा कि ममता बनर्जी के डीएनए में ही दोष है और वो राक्षसी संस्कृति की है। और उन्होंने कहा है कि कोई भी शैतान भगवान राम से प्रेम नहीं करता है और भगवान श्री राम और हनुमान जी का नाम लेते ही भूत पिशाच निकट नहीं आए, तो दूर दूर तो ये भागते हैं। लेकिन ऐसे में ये लोगों कहीं ना कहीं एक तरीके से जो भगवान श्री राम और भगवान हनुमान जी बजरंगबली का नाम लेने से जो डरे, जो चिढ़े, वो समझो राक्षसी प्रवृत्ति का है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी की अपील, वैक्सीनेशन पर झूठ और अफवाह को सही सूचना के जरिए शिकस्त करें। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा है कि फिलहाल भारतीय वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के टीका विकसित कर अपना कर्तव्य पूरा किया और हमें अब झूठ तथा अफवाह फैलाने वाले हर नेटवर्क को सही सूचना के जरिए परास्त कर अपना कर्तव्य पूरा करना है। गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने जा रहे एनसीसी कैडेट, एनएसएस स्वयंसेवी और कलाकारों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस तरीके के संगठनों ने हमेशा ही चुनौतीपूर्ण समय से निपटने में अपनी भूमिका निभाई। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टी भारतीय वैज्ञानिकों के वैक्सीन पर सवाल खड़े कर रहे हैं और यहाँ तक इस तरीके से र्यूमर भी फैलाया जा रहा है कि उससे लोगों की मौत हो रही है, जबकि दोस्तों अभी एक भी मौत नहीं हुई है। 6 लाख से ज़्यादा, 7 लाख से ज़्यादा देश में टीके लग गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन विपक्षियों की प्रधानमंत्री मोदी से जब नहीं निपट पाते तो सीधा वैज्ञानिकों और सेना पर हमला करना इनका एक मात्र जरिया बन गया है। चलते हैं अगले अपडेट। 3 साल में पूरा होगा राम मंदिर का निर्माण, करीब 1100 करोड़ रुपए की आएगी लागत। बोलो जय जय श्री राम। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी ने कहा है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य करीब 3 साल में पूरा हो जाएगा और उस पर करीब 1100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत आने की भी संभावना जताई जा रही है। न्यास के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने कहा है कि फिलहाल मुख्य मंदिर का निर्माण 3.5 साल में पूरा होगा और उस पर 300 से 400 करोड़ रुपए के खर्च की संभावना है, जबकि पूरी 70 एकड़ भूमि के विकास कार्य में 1100 करोड़ रुपए से ज़्यादा लागत आने की भी संभावना जताई जा रही है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर निर्माण परियोजना से जुड़े विशेषज्ञों के साथ सलाह करने के बाद ये बातें बता रहे हैं। तो दोस्तों बोलो जय जय श्री राम, खास करके ममता बनर्जी को जय श्री राम। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि फिलहाल संयुक्त राष्ट्र ने अपने स्टाफ को चेताया कि पाकिस्तानी एयरलाइंस में ना करे सफर, कभी भी दे सकती है धोखा। संयुक्त राष्ट्र ने अपने सभी स्टाफ के पाकिस्तान को रजिस्टर्ड एयरलाइंस सफर न करने की सलाह दे दी है। दरअसल पायलटों को फर्जी लाइसेंस की आशंका और आरोपों के चलते संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी जारी कर दी है। पाकिस्तान विमान सेवा पिछले साल कराची में हुए प्लेन क्रैश के बाद से विवादों में है। देश के मंत्री खुद ये दावा कर रहे हैं कि फिलहाल देश में बड़ी संख्या में पायलटों के पास लाइसेंस फर्जी है। यही नहीं, संसद में माना गया है कि फिलहाल तस्करी जैसे अपराधियों में एयरलाइंस स्टाफ पकड़ा जाता रहा है। तो ये बड़ी खबर इस बीच यूएन ने भी नकार दिया। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें असम में बोले गृह मंत्री अमित शाह राज्य में घुसपैठी कांग्रेस और वारुद्दीन अजमल के वोट बैंक पर लोग लगाएंगे बीजेपी। दरअसल असम में इस साल अप्रैल और मई में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई और विधानसभा चुनाव में असम के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के नलबागी में जनसभा को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा फिलहाल असम में कांग्रेस के और वारुद्दीन अजमल घुसपैठियों के लिए सारे दरवाजे खोल देगी, क्योंकि ये उनकी वोट बैंक है। इसलिए इन घुसपैठियों को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से सत्ता में लाए।
हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि फिलहाल किसान ट्रैक्टर रैली को मिली इजाज़त। दिल्ली पुलिस ने कहा 3 रूटों पर शर्तों के साथ मिलेगी इजाज़त। किसान ट्रैक्टर परेड को लेकर आड़े हुए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से अनुमति दे दी गई है। अब किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। गणतंत्र दिवस पर निकाल रहे ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली पुलिस की काफ़ी अलर्ट है। किसान ऐसे वक्त में परेड निकाल रहे हैं जब देश की निगाह दिल्ली पर रहती है। किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर पुलिस पहले भी काफ़ी सतर्क हुई थी। अब इसको लेकर उन्होंने एक आधिकारिक बयान जारी कर दिया है और कहा है कि आखिर इस दौरान की सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कि फिलहाल ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि किसानों ने रविवार को हुई वार्ता काफ़ी सकारात्मक रही, अच्छा संवाद रहा। परेड को लेकर कई बातें कही गई। दरअसल आपको बता दें कि परेड की बात करें तो सिंधु बॉर्डर के से ट्रैक्टर परेड चलेगी, जो संजय गांधी ट्रांसपोर्ट, कंझवाला, बवाना और चंदी बॉर्डर होते हुए हरियाणा में चली जाएगी। टीकरी बॉर्डर से ट्रैक्टर परेड नागलेई, नजमगढ़, वादली होते हुए कि एमपी पर जाएगी। गाजीपुर यूपी गेट से ट्रैक्टर परेड असपरा बॉर्डर और गाजियाबाद होते हुए डासना यूपी में चली आएगी। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है तो इस देश के वैज्ञानिकों के लिए एक लाइक, इस देश की सेना के जवानों के लिए कमेंट के माध्यम से जय हिंद और जय जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।